आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग के हालात बन चुके हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले किए, एक दूसरे की चौकियों को बम से उड़ा दिया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एरिया और एयरबेस को अफगानिस्तान ने ड्रोन के जरिए टारगेट किया, तो वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मिसाइल अटैक किया। हालात दोनों देशों के बीच में बेहद नाजुक हो चुके हैं। अब सवाल यह कि एक वक्त में सच्चे दोस्त रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कैसे बन गए। टीटीपी को क्या तालिबान पाल रहा है और यह टीटीपी पाकिस्तान को क्या वाकई में जला रहा है? क्या अफगानिस्तान के शरणार्थी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान चाहते हैं कि वो या तो पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बन जाए या अफगानिस्तान का हिस्सा हो जाए? इसने पाकिस्तान की मुनीर सेना को खौफ में भर दिया है। क्या मुनीर की कट्टर सोच और अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश ने पड़ोसी को दुश्मन बना दिया? आज आपको पाक अफगान युद्ध की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, क्योंकि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा और एशिया पर भी पड़ेगा। सबसे पहले दोनों ही देशों ने जो एक दूसरे पर अटैक किया, उस अटैक के बाद कितना नुकसान दोनों देशों को हुआ है, एक बार आंकड़े पर नजर डालिए। हालांकि दोनों ही देश जो हैं वो वेरीफाई नहीं कर रहे कि किस आधार पर उन्होंने इन आंकड़ों को जारी किया, लेकिन देखिए पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है अफगानिस्तान की नजर से, यानी कि अफगानिस्तान में जो रिपोर्ट हुई उसमें पाकिस्तान के अंदर 55 से 60 मारे गए हैं, जिनमें कुछ सैनिक शामिल हैं, 15 से 20 घायल हुए हैं। पाकिस्तान की 12 से ज्यादा पोस्ट को तबाह कर दिया गया है, यह अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से है। और जो पाकिस्तान की पोस्ट कब्जे में ली गई अफगानिस्तान की तरफ से, वो 12 से ज्यादा है, यह अफगानिस्तान के हवाले से है। जबकि पाकिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है, जो मारे गए अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अटैक में, वो 150 से 200 के आसपास बताए गए हैं। उसमें 60 से 70 के आसपास अफगानी सैनिकों को बताया गया है। यह पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो इस पूरे वॉर में अफगानिस्तान के आंकड़ों को जारी कर रही है। जो घायल हैं अफगानिस्तान के अंदर वो 200 से ज्यादा बताए गए हैं। जो पोस्ट तबाह कर दी गई है वो 20 से ज्यादा बताई गई हैं। जो अफगानिस्तान की पोस्ट को पाकिस्तान ने अपने अटैक के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जिन पोस्ट पर कब्जा किया गया है वो अफगानिस्तान की 15 से ज्यादा पोस्ट, जिन पर कब्जा करने का दावा पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान तो यह भी दावा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने भारत को नुकसान पहुंचाया, और इसलिए पाकिस्तान के दावों पर बहुत ज्यादा किसी को भी भरोसा नहीं। लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर जो आंकड़े जारी हुए वो इनसे बहुत अलग हैं। ये जो आंकड़े हैं ये अफगानिस्तान के आंकड़े हैं पाकिस्तान को लेकर, और पाकिस्तान के आंकड़े हैं अफगानिस्तान को लेकर। दोनों बयान क्या दे रहे हैं इस पूरे वॉर की स्थिति के बीच में? जरा बयान देखिए। जो ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री है वो क्या कह रहे हैं? हमारा धैर्य समाप्त हो गया है और अब खुला युद्ध होगा। जबकि जो तालिबानी मिलिट्री है वो क्या कह रही है? अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। दोनों ही शांति की भाषा नहीं बोल रहे हैं, और दोनों ये कह रहे हैं कि इस जंग के अंदर वो एक दूसरे के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ये वो दो पड़ोसी जो एक दौर में दोस्त हुआ करते थे। तो सवाल यह है कि दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान छोड़ दीजिए एक बार के लिए, पाकिस्तान और तालिबान ये दुश्मन कैसे हो गए हैं? 1990 के दशक में जब तालिबान बना, पाकिस्तान सबसे बड़ा मददगार था। अब सोचिए जरा, आईएसआई ने तालिबानी लड़ाकों को हथियार, लॉजिस्टिक, यहां तक कि ट्रेनिंग तक दी थी। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर पहली बार कब्जा किया तो उसे मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान सबसे आगे था। 2001 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई, तब से दोनों के बीच दरार आई। पाकिस्तान ने अमेरिकियों का साथ दिया, तब तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर ने पाकिस्तान को गद्दार कहा था, और इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ते चले गए। 2021 में तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने तालिबान से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन कई बड़ी वजहों से झगड़ा बढ़ता ही चला गया। और इसमें
मुनीर के हाथ में कंट्रोल होना, इससे और ज्यादा स्थिति बिगड़ती चली गई। लेकिन पाक और अफगान में झगड़े के पीछे की जो बड़ी वजह है उनको मुख्य तौर पर जरा समझिए, क्योंकि आपको ये दो देशों के बीच की जंग नहीं, दो देशों के एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस और एक दूसरे देशों के अंदर आतंकवाद पोषित करने के आरोपों के बीच की जंग है। जरा क्या कुछ इनके बीच में। सबसे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी। पाकिस्तान ये कहता है कि इसको दरअसल तालिबान पोषित करे और तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद कराता है उसमें टीटीपी का हाथ है। दूसरा डूरेंट लाइन। डूरेंट लाइन को अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना है। डूरेंट लाइन दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान को काटती हुई 2200 किलोमीटर से ऊपर की रेखा है, जिसको एक तरीके से दोनों देशों के बीच की बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान इसको स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता ये आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके अलावा है अफगानी शरणार्थी, जो एक दौर में अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गए थे और यह संख्या बहुत ज्यादा है। एक दौर में यह संख्या पाकिस्तान के अंदर 30 लाख से ज्यादा हुआ करती थी। इससे पाकिस्तान को अंदर खाने ही डर लगता है कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान पर अटैक करे और जब अफगानिस्तान शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दे। इसके अलावा पश्तून विवाद, यह भी एक बड़ा गंभीर मामला, और पश्तून विवाद को आप खैबर पख्तून के साथ जोड़कर देख सकते हैं। वो इलाका जिसको अफगानिस्तान अपना मानता है और इसीलिए वो बार बार डूरेंट लाइन को मानने से इनकार करता है। तालिबान पर टीटीपी को पनाह देने के आरोप पाकिस्तान लगातार लगाता आया है। टीटीपी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जाता है। 2007 से अब तक टीटीपी ने 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या की है, यह पाकिस्तान कहता है। टीटीपी ने यूनिवर्सिटीज, धार्मिक नेताओं और आम लोगों को भी निशाना बनाया, यह भी पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में कई हमले किए। नूर वली महमूद टीटीपी का चीफ चौथा था और 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तानियों से, तालिबान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते हैं और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो टीटीपी का समर्थन नहीं करता। लेकिन दावों के बीच में क्या वाकई में जिस तालिबान को पाकिस्तान ने ही बनाया, जिस तालिबान को ट्रेनिंग पाकिस्तान की आईएसआई ने दी, क्या वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया? बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर न जाने कितने आतंकी संगठन हैं जिनको पाकिस्तान ही पोषित करता है और वो पाकिस्तान को ही रक्त बीज बनकर निकल रहे हैं। बहरहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है वो कम नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे 1893 में अंग्रेज ऑफिसर मोर्टिमर डूरेंट ने खींचा था और उन्हीं के नाम पर इसे डूरेंट रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान आज भी इसे काल्पनिक रेखा मानता है और इसे स्वीकार नहीं करता। यह लाइन पश्तून और बलोच समुदाय के इलाकों में खींची गई है, जिससे इन समुदायों के लोग दो देशों के अंदर बट गए। तालिबान भी इसीलिए डूरेंट लाइन को नकारता है। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों, अफगानी शरणार्थियों के घुसपैठ रोकने के लिए डूरेंट लाइन पर बाड़ लगाना शुरू किया, तो तालिबान ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया और यहां से विवाद शुरू हो गया। जंग की शुरुआत हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच आए दिन झड़प देखने को मिलती रही और अब हालात जंग तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जिन शरणार्थियों का हम जिक्र कर रहे थे, अफगान शरणार्थी, क्या वो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति को पैदा कर सकते हैं? इसको जरा समझिए, क्योंकि अफगानिस्तान पर सोवियत रूस के हमले के समय से ही अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। दरअसल अगर बात 1990 के दौर की जाए, उस दशक की जाए, तो उस दौरान 30 लाख के आसपास अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान पहुंचे थे। इसके बाद अमेरिकी हमलों के दौरान भी अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान आ गए। डूरेंट लाइन को क्रॉस करके वो शरणार्थी पाकिस्तान में बन गए। पाकिस्तान ने इन्हें वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में करीब 15 लाख अफगान शरणार्थी रहते हैं। पाकिस्तान ने 2023 से अवैध तरीके से रहे अफगानी शरणार्थियों को वापस भेजने का प्लान शुरू किया। पाकिस्तान अफगानी शरणार्थियों को संसाधनों पर नाजायज बोझ मानता है और पाकिस्तान से अफगानी शरणार्थियों को वापस भेजने के प्लान को तालिबान पॉलिटिकल
ब्लैकमेलिंग करार देता है, क्योंकि उसके पास शरणार्थियों को बसाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। सच्चाई तो यह है कि संसाधन पाकिस्तान के पास भी नहीं है। वो खुद दाने दाने को मोहताज है और उसके बीच में पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा भी हुआ है। वो सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ जंग के मैदान में नहीं है, वो देश के अंदर भी कई मोर्चों पर जंग के मैदान में। जरा देखिए अभी फिलहाल पाकिस्तान चौतरफा कैसे घिरा हुआ है। भारत से तनाव है, भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू किया हुआ है। वो खौफ के साए में हर दिन सोता है कि ना जाने कब भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसकी गोद में पल रहे आतंकी सपोलों पर अटैक कर दे। इसके अलावा बलूच विद्रोह जो लगातार गृह युद्ध की स्थिति पैदा करता है, और बलूच विद्रोह तेजी से पाकिस्तान के अंदर असंतोष को पैदा कर रहा है। घरेलू आतंकवाद, इसमें आप महंगाई को जोड़ लीजिए, बेरोजगारी को जोड़ लीजिए, आतंकवाद से जो पीड़ित पाकिस्तान के ही अंदर है उनको जोड़ लीजिए, और उसके साथ साथ घरेलू आतंकवाद के लिए आप पॉलिटिकली जो वहां की उठापटक है और जो आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट है उसको भी जोड़ लीजिए। इसके अलावा अफगानिस्तानी तालिबान जो है ये तो वाकई में उनके लिए समस्या है ही, क्योंकि इस जंग में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी है। अब जरा एक एक को समझ लीजिए। सबसे पहले भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को इससे डर सताता है, हर वक्त तो डर के साए में होता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के हमले के बाद भारत ने इसको कंटिन्यू किया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। फिर 88 घंटे तक दोनों देशों के बीच भयंकर का टकराव हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चेतावनी भी दी, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, भविष्य में किसी भी उकसावे या गलत हरकत का कड़ा और निर्णायक मिलिट्री जवाब दिया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान हमेशा अब यह सोचता रहेगा कि कब भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दे, और यह मोर्चा खुला हुआ है पाकिस्तान की नजर से। दूसरा मोर्चा, लंबे समय से बलूच विद्रोह जारी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इसमें गोला बारूद के साथ बलूच लिबरेशन आर्मी मोर्चा संभाले हुए है। बलूच विद्रोही पाकिस्तान सरकार से आजादी की मांग कर रहे हैं। बीएलए के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे भी पाकिस्तान तनाव में है। आपको याद होगा मार्च 2025 बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया था, जिसमें 23 यात्री मारे गए थे। 15 फरवरी को बीएलए ने वीडियो जारी करके कहा था कि उसने पाकिस्तान के 17 जवानों को पकड़ा है और इनमें से 10 को छोड़ दिया, जबकि 7 अभी भी कैदी हैं। हालांकि इसके लिए बलूच से ज्यादा पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि बलूच पर जिस तरीके का आतंक चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बलूच एरिया में किया है, बलूचिस्तान में किया है, उसके बाद कोई भी विद्रोह को तैयार हो जाए, हजारों बलूच गायब कर दिए गए, हजारों मार दिए गए, बच्चे नहीं छोड़े गए, बुजुर्ग नहीं छोड़े गए। जिसने भी आवाज उठाई या तो उसको हमेशा के लिए गायब कर दिया गया या उसे सलाखों में डाल दिया गया। और इसलिए पाकिस्तान को अब यह भी डर सता रहा है कि अगर अफगानिस्तान के साथ वो पूर्ण जंग की तरफ गया तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान खुद कई टुकड़ों के अंदर बढ़ जाए। कमाल की बात देखिए, जो पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, सच्चाई यही है कि वो भी आतंकवाद से उतना ही पीड़ित है, चाहे वो टीटीपी की वजह से हो, अपने ही पाले सपोलों की वजह से हो, या किसी और वजह से। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट है, बुर्किना फासो के बाद पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, आतंक प्रभावित देश है। एफडीडी लॉन्ग वॉर जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई, और इन आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान ने हर महीने दर्जनों सैनिक खोए। 2025 में पाकिस्तान में टीटीपी के हमले 90% बढ़ गए। बीएलए ने भी इस साल 60% ज्यादा हमले किए हैं। आईएसआईएस-के ने भी, ये दरअसल आईएसआईएस खुरासान है, उसने भी पाकिस्तान के कई शहरों में छुटपुट हमले किए हैं। रिपोर्ट में टीटीपी को पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया। 2024 में टीटीपी ने 482 हमले किए, जिनमें 558 मौतें हुई, जो 2023 के मुकाबले 91% ज्यादा है।
आप सोचिए, एक दौर में तालिबान को पाकिस्तान नहीं पाला, आतंकवादी संगठनों को भी पाकिस्तान नहीं पाला। आज वो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार हो रहा है, क्योंकि वहां की सरकार, वहां की सेना सब आतंकवाद के पीछे खड़ी है। लेकिन अफगानिस्तान तालिबान क्या वाकई में नुकसान पहुंचा रहा है, और क्या वो इस जंग में पाकिस्तान को हरा सकता है? क्योंकि इसमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ये कहता है कि वो परमाणु संपन्न कंट्री है, हालांकि इसको लेकर दो भेद है, मतभेद है। एक ये कि पाकिस्तान ये कहता है कि उसके पास परमाणु हथियार है, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वो अमेरिका के हैं, और उनका ट्रिगर पाकिस्तान के पास है ही नहीं। या यूं कहिए, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी जो है वो अमेरिका के पास है। इस नजर से देखेंगे तो पाकिस्तान परमाणु संपन्न कंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में टीटीपी और दूसरे समूहों को मदद देती है, ऐसे आरोप लगते हैं। सीमाई इलाकों में अफगानी फोर्सेस पाकिस्तानी चौकियों को निशाना लगातार बना रही है। पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उधार लेकर खर्च चला रहा है। जीडीपी में मुश्किल से 2 से 3% की ग्रोथ नजर आती है। 2025 तक पाकिस्तान पर कर्ज बढ़कर $286 बिलियन यानी कि 26 लाख करोड़ पहुंच चुका है। यानी जंग के मैदान में आया तो क्या कोई हथियार भी पाकिस्तान को देगा? यह गंभीर सवाल है। क्या चाइना पीछे आकर खड़ा हो जाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। क्या अफगानिस्तान भारत से सहायता मांगेगा? इन सब के बीच में अमेरिका का किरदार क्या रहेगा? सबसे पहले जरा बस ये समझिए कि तनाव जो बढ़ रहा है उस पर भारत का रुख क्या है और भारत किस तरफ है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से भारत के लिए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने और रिश्ते बेहतर करने के मौके की तरह है। हालांकि भारत के लिए एक चुनौती यह है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच टकराव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को अस्थिर कर सकता है। भारत पहले से कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपट रहा है, इसलिए भारत नहीं चाहता कि यह टकराव ज्यादा लंबा खींचे। तालिबान भले वैचारिक रूप से भारत का पारंपरिक साथी नहीं रहा हो, लेकिन मौजूदा हालात में वो चाहता है कि भारत काबुल के साथ जुड़ा रहे ताकि उसे भारत से आर्थिक, मेडिकल और टेक्निकल सहयोग मिल सके। और इसीलिए भारत का इस घटनाक्रम पर अपना क्लियर स्टैंड है, एकदम क्लियर स्टैंड। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक जो कि 21 से 27 फरवरी 2026 के दौरान हुई उसकी कड़ी निंदा की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। पाकिस्तान के हमलों को अफगानिस्तान में नागरिक हताहतों का कारण बताया और इससे पाकिस्तान की आंतरिक असफलताओं को बाहर निकालने की कोशिश करार दिया। भारत ने दोनों पक्षों से संयम और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है, लेकिन अफगानिस्तान के पक्ष में ज्यादा झुकाव नजर आया, क्योंकि भारत भी जानता है कि जो हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है और इसीलिए भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। वहीं पाक और अफगान युद्ध पर दुनिया भर की चिंता है, दुनिया भर की नजर बनी हुई है। चीन की अपील है कि बातचीत से विवाद को सुलझाया जाए। रूस की अपील है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तुरंत लड़ाई को रोके। ईरान ने संघर्ष रोकने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव ही दे दिया है। कतर ने कहा है कि पाक और अफगानिस्तान संघर्ष का हल बातचीत से ही संभव है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान ना जाने की सलाह दी है, तो ब्रिटेन ने तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए फिर बातचीत शुरू करने की सलाह दी है। अब चीन को जरा समझिए कि चीन क्यों कह रहा है कि भाई बातचीत कर लीजिए, क्योंकि अगर यह जंग हुई और इसमें बलूचिस्तान भड़क गया तो पूरे चाइना का सीपैक कॉरिडोर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अरबों डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो खटाई में पड़ जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव से चीन की चिंता बढ़ी है, क्योंकि इन दोनों देशों में चीन का सबसे ज्यादा स्टेक दांव पर लगा है और इसलिए चीन हर हाल में सितर चाहता है। चीन का सीपैक पाकिस्तान से गुजरता है। अगर पाकिस्तान आर्थिक तौर पर और कमजोर होता है तो चीन का प्रभाव पाकिस्तान पर बढ़ सकता है, लेकिन युद्ध से सीपैक को बड़ा खतरा है। इसलिए चीन के लिए अवसर और खतरा दोनों है। पाक और अफगानिस्तान में मौजूदा संघर्ष से अमेरिकी सीधे तौर पर लाभ नहीं उठता, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता में कूटनीति या राजनीतिक भूमिका बढ़ा सकता है। अमेरिका के लिए हथियारों की बिक्री या सुरक्षा सहयोग जैसे पहलुओं में अवसर बन सकते हैं और इस स्थिति में बहुत क्लियर कट है
अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान का नहीं करेगा। और इसीलिए तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के वजीर आजम के दफ्तर से बस 5 किलोमीटर दूर स्ट्राइक करके हम बस ये बताना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया तो हमारे निशाने पर पाकिस्तान के हुक्मरान है। और अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि उन्होंने कंधार अटैक का बदला लिया है। यह भी कहा गया है कि तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराया है। अब यह चाइना निर्मित है या अमेरिका का F-16 है, इस पर पूरी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन पाक और अफगान का युद्ध न सिर्फ एशिया को अस्थिर करेगा, मुमकिन है कि अगर यह जंग लंबी खिंची तो पाकिस्तान फिर से कई टुकड़ों के अंदर बंट सकता है। और इसीलिए हर कोई शांति की अपील कर रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।